वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एपीआई को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एपीआई क्या होती है, किस तरीके से हम एंगुलर एप्लीकेशन में गेट एपीआई सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं, ये गेट एपीआई सर्विस क्या होती है, एपीआई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और गेट एपीआई सर्विस को हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। आगे आने वाली कुछ वीडियोज भी हमारी एपीआई से रिलेटेड होने वाली हैं, तो हम एपीआई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे यार ये एपीआई क्या होती है। हमने बहुत नाम सुना यार, एपीआई एपीआई वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमने बहुत नाम सुना है ये एपीआई का। ये एपीआई आखिर होती क्या है? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दो एप्लीकेशंस को, दो सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिकेट करवाता है। आपने डेटा ट्रांसफर करना है, आपने दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करवाना है, उसके लिए बेसिकली आप क्या यूज करते हो? एपीआई का यूज करते हो। अब जैसे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर पढ़ रहे हैं। एंगुलर आपको पता है कि भाई फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है। अगर मुझे अपने फ्रंट एंड को यानी कि अपनी एंगुलर की एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करवाना है, लेट सपोज मुझे डेटाबेस से कोई भी वैल्यूज या डेटा उठाकर लेकर आना है और अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाना है, फ्रंट एंड में उसको यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? फ्रंट एंड और डेटाबेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको कम्युनिकेट नहीं करवा सकते हो। तो इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए जो हमें बीच में जरूरत पड़ती है वो होती है बेसिकली एपीआई की। कि आप क्या करते हो बैकएंड में? एपीआई हमेशा बैकएंड में बनती है, फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता है एपीआई बनाना। एपीआई को यूज करना फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, ताकि आप यहां से डेटा को सेंड करना है अगर बैकएंड की साइड पे, डेटाबेस की साइड पे, या वहां से अगर डेटा जो आ रहा है उसको आपने डिस्प्ले करवाना है, इन सारी चीजों के लिए फ्रंट एंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन एपीआई बनाना फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता है। एपीआई आप हमेशा बनाते हो बैकएंड टेक्नोलॉजीज में, चाहे आप पीएचपी यूज करो, नोड एक्सप्रेस यूज करो, आप वहां पर एपीआई को क्रिएट करते हो। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में आप एपीआई को क्रिएट नहीं करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम कोई एपीआई बनाएंगे नहीं, बल्कि हम एक एपीआई उठाएंगे और उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपनी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो एपीआई बेसिकली क्या होती है? फ्रंट एंड और डेटाबेस डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एपीआई की जरूरत पड़ती है। और एपीआई बनती कहां है? बैकएंड में बनती है। वहां पर हम क्या करते हैं? बैकएंड टेक्नोलॉजी में एपीआई क्रिएट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, आपके डेटाबेस और फ्रंट एंड को आपस में कम्युनिकेट करवा सके। ताकि आपने अगर फ्रंट एंड से कोई भी डेटा सेंड करना है डेटाबेस में, तो भी आप एपीआई के थ्रू करोगे। अगर आपने डेटाबेस से डेटा लेकर आना है अपने फ्रंट एंड में, तो भी आप क्या करोगे? एपीआई का यूज करोगे, क्योंकि फ्रंट एंड और डेटाबेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल क्या होता है? एपीआई होती है। अब आपको मैंने बताया कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं है एपीआई बनाना, तो अभी जब हम एपीआई बनाएंगे नहीं तो उसको यूज कैसे करेंगे? तो हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारी फेक एपीआई हमें मिल जाती हैं। वहां से हम क्या करेंगे? किसी भी एपीआई को उठाएंगे और यहां पे हम उसको यूज करने वाले हैं। लेकिन एपीआई को यूज करने से पहले आपको कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट एपीआई मेथड होता है, पोस्ट एपीआई मेथड होता है, पुट एपीआई मेथड होता है, पैच एपीआई मेथड होता है, डिलीट एपीआई मेथड होता है। इस तरीके से हमारे पास एपीआई के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब ये गेट एपीआई मेथड क्या होता है? गेट एपीआई का मतलब ये होता है कि आप एपीआई को यूज कर रहे हो डेटा गेट करने के लिए, यानी कि वो जो एपीआई होगी वो आपको डेटा ला कर देगी, आप उसको क्या करोगे? अपने फ्रंट एंड पे उसको डिस्प्ले करवा लोगे। ये काम होता है गेट एपीआई का, कि आपने डेटा को क्या करना है? गेट करना है एपीआई से। पोस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है? कि आपने डेटा को सेंड करना है, यानी कि लेट सपोज आपने फ्रंट एंड पर एक फॉर्म बना लिया, वहां पे यूजर्स ने क्या करी? वैल्यूज इनपुट करी। जैसे ही उसने सबमिट के बटन पे क्लिक करा, अब आपने ये फ्रंट एंड से वैल्यूज को सेंड करवाने कहां पे? डेटाबेस में। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पोस्ट एपीआई मेथड का यूज करोगे, ताकि यहां से डेटा सेंड हो सके आपके डेटाबेस में। तो वो पोस्ट एपीआई मेथड आ जाता है। गेट एपीआई में क्या होगा? एपीआई आपको डेटा ला कर देगी। पोस्ट एपीआई में क्या होगा? कि आप डेटा देते हो, वो डेटा जाता है फिर बैकएंड में, जहां पर भी आपने डेटाबेस वगैरह का बोला होता है, वो डेटा वहां पे जाके सेंड कर दिया जाता है। फिर आ जाती है पुट और पैच। पुट और पैच दोनों अपडेशन के लिए यूज होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक होता है डिलीट एपीआई मेथड, कि आपने क्या करना है? अपने डेटा को डिलीट करवाना है। लेट सपोज आपने फ्रंट एंड पर एक बटन बनाया डिलीट यूजर का, और आप चाहते हो कि जैसे ही इस डिलीट यूजर के बटन पे क्लिक हो, बैक एंड में डेटाबेस में वो जो यूजर है वो वहां से क्या हो जाए? डिलीट हो जाए। तो यहां पर तो आप फ्रंट एंड पे तो बटन क्लिक कर दोगे, लेकिन ये बटन क्या करेगा? अपने साथ कुछ डेटा लेकर जाएगा। कहां पे?
डेटाबेस में और ये बोलेगा कि भाई इस डेटा को क्या कर दो, यहां से डिलीट कर दो। तो वो बेसिकली क्या होती है, हमारी डिलीट एपीआई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे गेट एपीआई मेथड, यानी कि हम एपीआई से डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे और अपने फ्रंट एंड पे, अपने यूआई पे उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई इन सारी चीजों के लिए भी हमें क्या बनानी पड़ती है, सर्विस बनानी पड़ती है। जब भी आप एंगुलर में काम करोगे, आपने एपीआई से रिलेटेड काम करना है, चाहे वो गेट एपीआई मेथड हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, कोई भी एपीआई मेथड पे आप काम करोगे, आप अपनी एपीआई से रिलेटेड क्या बनाओगे, सर्विस बनाओगे। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं लिखूंगा एनजी जनरेट सर्विस, और आप अपनी सर्विस का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहां पे रख दिया गेट डैश एपीआई रख दिया। ठीक है, ताकि इससे हमें पता चल जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गेट एपीआई को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे सर्विस तो आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे एसआरसी डायरेक्टरी में, ऐप डायरेक्टरी में आऊंगा। यहाँ पर आकर आपको दिख जाएगा कि भाई ये हमने गेट एपीआई बनानी थी, यहाँ पर गेट एपीआई बनकर आ चुकी है। लेकिन जब भी आप एपीआई से रिलेटेड काम करोगे अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में, सबसे पहले आपको कुछ कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। वो कन्फिग्रेशन कहाँ करनी है, आपने जाना है app.config.ts की फाइल में। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, मैं इसको थोड़ा सा ना यार इस तरीके से कर लेता हूँ, इतना आई गेस इनफ रहेगा। इसको हम थोड़ा सा और जरा यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना है, ताकि हम बता सकें कि हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में HTTP मॉड्यूल को बेसिकली यूज करने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे API हैंडलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर करवाना है इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आकर लिखना है प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे एंगुलर एप्लीकेशन में आपने कॉन्फ़िगरेशन करवा दी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एपीआई हैंडलिंग करने वाले हैं। और इसी का ही एक मेथड होता है विद फैच। ठीक है, आपने याद होगा, आपको जावास्क्रिप्ट में आपने एक मेथड पढ़ा होगा, फैच एपीआई मेथड, जो बेसिकली क्या करता था, एपीआई हैंडलिंग के लिए हम उस मेथड को यूज करते थे। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एपीआई हैंडलिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें ये बाय डिफॉल्ट क्या कर लेता है, खुद हैंडल कर लेता है। आपको मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे इसके प्रोवाइडर्स में यहाँ पे आके कॉमा लगाऊंगा, और यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, जिसको अभी अभी मैंने क्या करवाया है, इंपोर्ट करवाया है, आपने इसको यहां पे क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को यहां पे यूज करो, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा विद फैच, कि भाई फैच वाले मेथड के साथ इसको यूज करना, ताकि ये एंगुलर की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहां पे फॉलो करे, और यहां पे ये फैच एपीआई मेथड का यूज करते हुए एपीआई हैंडलिंग करे। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसको यहां पे बता दी है, ये कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी एपीआई हैंडलिंग नहीं हो सकेगी एंगुलर एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी थी, इसलिए ये हमने यहाँ पे कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी गेट एपीआई सर्विस .ts की फाइल में। ठीक है, यहाँ पर हमारी सर्विस क्रिएट हुई भी है, ये हमारी जो सर्विस है, ये हमारी सिंगलटन सर्विस है। हम इस सर्विस को अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ठीक है, इसका एक्सेस मॉडिफायर मैंने प्राइवेट यूज कर लिया कि भाई इस वेरिएबल को या इस प्रॉपर्टी को मैं सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज करना चाहता हूं, इससे बाहर यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर एक प्रॉपर्टी बना लिया, लेट सपोज API URL के नाम से, जिसके अंदर क्या आएगा, मेरी API का URL आएगा। अब होता क्या है कि बैकएंड में हम क्या बनाते हैं, API बनाते हैं, उनका जो URL होता है वो हम यहां पे यूज करते हैं। अब अभी तो हमने कोई API बनाई नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, फेक एपीआई यूज करेंगे। तो फेक एपीआई आपको बहुत इजीली यहां पर मिल जाती है। आपने सिंपल क्या करना है, मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट बता देता हूं, आपने जाना है जेसन प्लेस होल्डर पे। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिख दूंगा जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, यहां पर आपको बहुत सारी फ्री फेक एपीआईज मिल जाती हैं। आप यहां पे कोई भी एपीआई को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाते हैं जेसन प्लेस होल्डर पे, और यहां पर आने के बाद देखो ये बता रहा है कि भाई फैच एपीआई मेथड के अंदर आप इस तरीके से जो है वो एपीआई का यूआरएल पास करवाते हो। ये सारी चीजें देखो यहां पे पता है। हम यहां पे क्या करेंगे, यूजर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये एपीआई आपको कैसा रिजल्ट रिटर्न करेगी, इस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगी। आपको पता है कि एपीआई जो आपको रिजल्ट रिटर्न करती है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो इस तरीके का ये रिजल्ट आपको रिटर्न करेगी। इसका यूआरएल कहाँ है, ये रहा यूआरएल, तो मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एपीआई का यूआरएल मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आके मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा
प्राइवेट का कीवर्ड और मैं यहां पर आकर एक इंस्टेंस बनाऊंगा। लेट सपोज मैंने बना लिया HTTP के नाम से एक इंस्टेंस बना लिया। अब ये इंस्टेंस बना किस सर्विस का रहा हूं, हमारे पास एक सर्विस होती है HTTP क्लाइंट की, ठीक है, जो बेसिकली हमें HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो मैंने उसका यहाँ पे क्या बना लिया है, एक इंस्टेंस बना लिया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बना लिया है। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक मेथड बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे गेट पोस्ट के नाम से एक मेथड बना लिया है, ठीक है। इसको मैंने गेट पोस्ट के नाम से एक मेथड बना लिया और यहाँ पर आकर हम यूज करेंगे ऑब्जर्वेबल का। अब ये ऑब्जर्वेबल क्या होता है, इसको देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इंपोर्ट हो रहा है RxJS से। RxJS की फुल फॉर्म होती है रिएक्टिव एक्सटेंशंस फॉर जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जर्वेबल्स पर डिपेंड करती है, यानी कि जो आपके जो एसिंक्रोनस डेटा होता है ना, ये API से डेटा फैच करना या आपका जो रियल टाइम डेटा होता है, कोई डेटा अपडेट हो रहा है रियल टाइम पे, उन सारी चीजों के लिए एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हमें यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें, वो सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज आपको किस में मिल जाती हैं, इस ऑब्जर्वेबल के अंदर मिल जाती हैं। यानी कि ये बेसिकली क्या होती है, आपकी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। और ये हमेशा हम तब यूज करते हैं जब हमने यहाँ पे API हैंडलिंग करनी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेबल का यूज करेंगे कि भाई आपने क्या करना है, गेट तो करना है, आपने API से डेटा को गेट तो करना है, लेकिन ऑब्जर्वेबल के साथ करना है। और इसके साथ साथ मैं इसकी डेटा टाइप यहाँ पे बता दूंगा एनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप बता दी है वो यहाँ पे मैंने बता दी है एनी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे कि भाई ये हमारा क्या है, मेथड है। अब इस मेथड के अंदर हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट HTTP डॉट, और हमने क्या करना है, API से डेटा को गेट करना है। तो हम यहाँ पे आके कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट API मेथड यूज करेंगे। अगर हमने डेटा को सेंड करना होता तो हम पोस्ट API मेथड यूज करते। अगर हमने डेटा को अपडेट करना होता तो हम पुट या पैच में से यूज करते। अगर हमने डेटा को डिलीट करना होता तो हम डिलीट API मेथड यूज करते। लेकिन अभी हमने डेटा को गेट करना है, तो मैंने यहाँ पर आकर यूज कर लिया है गेट का, और मैंने यहाँ पे आके बता दिया है इसकी टाइप एनी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल क्या पास करवा देंगे, अपनी API का URL पास करवा देंगे। मेरी API का URL किसके अंदर है, दिस डॉट API URL के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको पास करवा दिया है। तो ये सर्विस बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, ये API से डेटा को फैच करके लाकर आपको दे देगी, ठीक है। API से डेटा किस टाइप का आएगा वो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि भाई यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे। वो पोस्ट लाकर ये आपको दे देगी, ठीक है। कैसे पोस्ट लाकर दे रही है, आप यहाँ पे HTTP क्लाइंट का यूज कर रहे हो ताकि आप HTTP रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सको। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑब्जर्वेबल का यूज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेबल बेसिकली कहां से मिलता है, रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी से मिलता है, ताकि आप यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर सको, ठीक है। कोई इश्यूज वगैरह आपके पास ना आए, आपने यहाँ पे इस तरीके से इस सर्विस को इंप्लीमेंट कर लिया है। ये काम था हमारी सर्विस का, हमने यहाँ पे सर्विस को इंप्लीमेंट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, जहां पर ये जो हमारा डेटा भी फैच होकर आ रहा है, फैच होकर हमें मिल तो जाएगा, लेकिन अब उसे UI पे कैसे दिखाना है, किस तरीके से उसको गेट करना है, वो सारी चीजों के लिए अब हम काम करेंगे। तो हम यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट जनरेट करेंगे। हम अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया है गेट डैश API डैश मेथड, ठीक है। आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्विस बनानी थी, सर्विस हमने बना ली, कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना था, वो कंपोनेंट भी हम यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमने बनाया गेट API मेथड के नाम से। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहां पर आना है। यहां पर आने के बाद इस कंपोनेंट की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में जाना है। इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक एरे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने पोस्ट के नाम से क्या बना लिया, एक एरे बना लिया। टाइप मैंने इसकी एनी रख दी कि भाई किसी भी टाइप का हो सकता है। और उसके बाद हमने यहां पर आकर इस एरे को बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया है, इनिशियली हमने इसको एम्प्टी रख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर आकर क्या यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, ताकि हम उस सर्विस को, ये जो गेट API वाली सर्विस थी, इसको यहां पे इंजेक्ट करवा सकें। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करा। मैंने यहां पर आकर क्या बनाना है, उसका एक इंस्टेंस बनाना है, क्योंकि मैं उस सर्विस को यूज करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर आकर लिखा प्राइवेट, और उसके बाद हमने यहां पे API सर्विस के नाम से क्या कर लिया, एक इंस्टेंस बना लिया। अब इंस्टेंस किसका बनाया है, हमारी जो सर्विस थी उसका नाम क्या था, गेट API सर्विस नाम था, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा गेट API सर्विस। तो हम यहां पे लिखेंगे गेट API सर्विस। इसका बेसिकली क्या करना था, इंस्टेंस बनाना था। तो देखो यहां पे ये इंपोर्ट भी हो चुकी है, और इसका इंस्टेंस मैं यहां पे API सर्विस के नाम से बना चुका हूं, ठीक है।
ये मैंने बेसिकली यहाँ पे काम करना था, ये काम मैंने कर लिया है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ng on init को यूज करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इसको इंपोर्ट करवाऊंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ऑन इनिट को यहाँ पे क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। अब ये ऑन इनिट क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। लाइफ साइकिल मेथड का मतलब ये होता है कि आपका कंपोनेंट कब क्रिएट होगा, कब उसके अंदर चेंजेस होंगी, या आपका कंपोनेंट कब क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। अनमाउंट का मतलब ये होता है कि आपका कंपोनेंट डिलीट हो गया। ये बेसिकली क्या होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं आपके कंपोनेंट के। जैसे कि किसी भी इंसान के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं ना, कि कब वो इंसान पैदा हुआ, कब उस इंसान की लाइफ में चेंजेस आई, और कब वो इंसान जो है वो चला गया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कि कब वो कंपोनेंट इनिशियलाइज किया गया, यानी कि कब वो कंपोनेंट लोड हुआ है, कब उस कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंजेस हुए हैं, जैसे बटन के क्लिक करने पे कोई वैल्यू अपडेट हो गई, ये बेसिकली उस कंपोनेंट के अंदर क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, या वो कंपोनेंट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, आपके डॉम से रिमूव हो चुका है। ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। तो जब भी हम एपीआई से डेटा को फेच करते हैं, यानी कि गेट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, ऑन इनिट का लाइफ साइकिल मेथड यूज करना पड़ता है, जो हमें बताता है कि भाई जैसे ही ये कंपोनेंट क्या होगा, माउंट होगा। माउंट होने का मतलब क्या है, ये कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा, लोड होगा, आपने क्या करना है, एपीआई से डेटा को फेच कर लेना है, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा ng ऑन इनिट, ठीक है। कि हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, ng ऑन इनिट का यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर बोलेंगे दिस डॉट एपीआई सर्विस। हम यहाँ पे एपीआई सर्विस का यूज करेंगे। इस एपीआई सर्विस के अंदर हमने यहाँ पे किस नाम से मेथड बनाया था, गेट पोस्ट के नाम से बनाया था, जो बेसिकली क्या करेगा, पोस्ट को गेट करके लेकर आएगा आपकी एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गेट पोस्ट को यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवा लिया, और यहाँ पर आकर हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्सक्राइब के मेथड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे सब्सक्राइब के मेथड का। सब्सक्राइब का मेथड बेसिकली क्या होता है, एक टाइप ऑफ इवेंट लिस्टनर होता है, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज करा था ना ऑब्जर्वर का। ये बेसिकली ऑब्जर्वर बताता रहेगा कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूज आती रहेंगी, ये किसको बताता रहेगा, सब्सक्राइब को बताता रहेगा। सब्सक्राइब क्या करेगा, यहाँ पर एक इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास होगा, और यहाँ पे आके हम लेट सपोज एक पैरामीटर ले लेंगे डेटा के नाम से। तो वो सब्सक्राइबर क्या करेगा, एक एक वैल्यू को उठाएगा, इस डेटा के अंदर स्टोर करवाएगा, और आगे हमने इसको जो भी काम करने के लिए बोला होगा, ये उसके अंदर वो काम कर देगा। अब हमने काम करने के लिए क्या बोलना है, मैं बोलूंगा कि भाई दिस डॉट पोस्ट, कि भाई इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एक एरे बनाया था पोस्ट के नाम से, आपने इसके अंदर क्या करवा देना है, इनिशियलाइज करवा देना है किसको, जो भी आपको डेटा के अंदर वैल्यू मिल रही है। यानी कि गेट पोस्ट क्या करेगा, आपको एपीआई से डेटा लाकर देगा। जैसे ही वो डेटा लाकर देगा, सब्सक्राइब क्या करेगा, उस इवेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई हमारे पास डेटा आ चुका है। उस डेटा को इसमें स्टोर करवा के, और हम क्या करेंगे, अपने एरे के अंदर उसको इनिशियलाइज करवाते रहेंगे, असाइन करवाते रहेंगे, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे करना था, ये काम हमने कर लिया। यानी कि इस एरे के अंदर हमारे पास एपीआई से डेटा फैच होकर आ जाएगा। अब सिंपल काम क्या करना है, अपने यूआई पर उसको डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो भाई बहुत आसान काम है। यहाँ पे HTML की फाइल में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो एक div एलिमेंट लगाएंगे, ताकि हम जितना भी काम करें वो इस div एलिमेंट के अंदर रहे। यहाँ पर आकर एक h1 का टैग लगाएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा गेट एपीआई मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे आके क्या यूज करने वाले हैं, गेट एपीआई मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक h1 का टैग लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ डायरेक्टिव का यहाँ पे यूज करूंगा, और कंडीशन ये लगाऊंगा कि भाई पोस्ट डॉट लेंथ, अगर पोस्ट की लेंथ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पोस्ट के अंदर आपको कोई भी डेटा यहाँ पे अभी मिल चुका है, तो आपने क्या काम करना है, उसके लिए हम यहाँ पर आकर एक h2 का टैग लगाएंगे। इस h2 टैग के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पोस्ट की हेडिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट की हेडिंग लिख दी है, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, यूएल लगाएंगे। यूएल के बाद अब हमें पता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर डायरेक्टिव का यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे आइटम की जगह मैं वेरिएबल ले लूंगा, लेट सपोज पोस्ट के नाम से, और हमारे एरे का क्या नाम है, पोस्ट नाम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, और मैं बोलूंगा कि भाई पोस्ट के अंदर क्या आता रहेगा, एक एक पोस्ट आता रहेगा। आपने क्या करना है, लिस्ट आइटम के अंदर उसको डिस्प्ले करवाना है। अब सारे पोस्ट तो भाई मैं इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसके अंदर यूजर आईडी भी होगा, आईडी भी होगा, टाइटल भी होगी, बॉडी भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि पोस्ट का सिर्फ टाइटल डिस्प्ले हो जाए। तो मैं कैसे उसको गेट करूंगा, पोस्ट के अंदर क्या आ रहा होगा, ये पूरा पोस्ट आ रहा होगा, मुझे चाहिए सिर्फ टाइटल, तो मैं सिंपल लिख दूंगा पोस्ट डॉट टाइटल। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं लिखूंगा पोस्ट डॉट टाइटल लिख दूंगा। बस इससे क्या होगा, हमारे पास पोस्ट यहाँ पे गेट हो जाएगा, और यहाँ पे इस इफ के बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे कि भाई अगर हमारे पास डेटा गेट नहीं होता है, पोस्ट के अंदर कोई भी डेटा रिसीव नहीं होता है, तो हम यहाँ पर आकर सिंपल एक पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे आके लिख देंगे लोडिंग।
ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, app.component.html की फाइल में जाना है मुझे। तो app.component.html की फाइल ये रही। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई app-get API सर्विस वाले गेट एपीआई मेथड वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। ठीक है, तो ये मेथड बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में ये इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका होगा। हाँ, यहाँ पे देखो ये हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब सिंपल काम क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर ng सर्व भी लिख सकता हूँ और npm स्टार्ट की कमांड से भी अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे जितने भी पोस्ट के टाइटल्स थे वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर मिल चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये गेट एपीआई मेथड की हेडिंग आ चुकी है, पोस्ट की हेडिंग आ चुकी है, और जितने भी मेरे एपीआई के यहाँ पे क्या थे, बेसिकली टाइटल थे, और जितने भी यहाँ पे पोस्ट के टाइटल थे वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होकर मिल चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गेट एपीआई मेथड का। आगे आने वाली वीडियोस में हम पोस्ट एपीआई, पोर्ट एपीआई, पैच एपीआई, डिलीट एपीआई, इन सारे एपीआई मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम एपीआई से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस हमारी बहुत अमेजिंग होने वाली है। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।